नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी न्यूज यूट्यूब में। तो दोस्तों, आज के 50 बड़ी खबरों को फटाफट जानते हैं। सनातन धर्म का अपमान। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना लगातार 8वें दिन जारी है। उनके समर्थन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे हैं। छात्रों ने कहा कि शंकराचार्य का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेले में त्रिवेणी मार्ग पर धरने पर बैठे हैं। बड़ी संख्या में साधु संत और राजनीतिक दलों के लोग दर्शन करने और आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गाय और गौ सेवा पर बात की है। उन्होंने कहा, मेरे घर पर 45 गाय हैं। हम लोग हर दिन गाय सेवा करते हैं। घर की पहली रोटी गाय को जाती है, लेकिन किसी भी भाजपा नेता के घर की पहली रोटी गाय को नहीं जाती है। हमारी सरकार ने कन्नौज में पहला वर्ल्ड क्लास काऊ मिल्क प्लांट बनाया, जिसे गाय विरोधी भाजपा सरकार ने बंद करवा दिया। हमारी सरकार बनने पर गौ सेवा के लिए योजना बनाएंगे। 14 साल की किशोरी से 19 दिन तक दरिंदगी। गोरखपुर से 14 साल की एक किशोरी अपने नाबालिग प्रेमी के साथ फरार हो गई। इसके बाद उसके साथ जो हुआ ये जानकर हिल जाएंगे आप। प्रेमी और उसके दोस्तों ने उसके साथ रेप किया और उसे होटल में छोड़ दिया। इसके बाद होटल के मैनेजर और मालिक ने भी रेप किया। उसे स्पा सेंटर में बेचा, जहां उसके मालिक ने भी दरिंदगी की। उसके साथ 19 दिनों तक दरिंदगी हुई। लड़की बरामद कर ली गई है। प्रेमी समेत अन्य को गिरफ्तार किया गया है। 10 लाख नौकरियों पर खतरा। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री गंभीर संकट के द्वार से गुजर रही है। घरेलू टेक्सटाइल मिलर्स ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जनवरी अंत तक कपड़ा बुनाई में उपयोग होने वाले धागे के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की सुविधा बहाल नहीं करती, तो 1 फरवरी से देश भर में स्पिनिंग यूनिट्स ठप हो जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो 10 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। इससे सामाजिक अशांति की आशंका है। बारिश और ओले का अलर्ट। यूपी में मौसम परिवर्तन का दौर जारी है। बीते शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। रविवार को कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई, लेकिन अधिकतर इलाकों में धूप खिली रही। मौसम विभाग ने आज कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद व आसपास में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक 27 व 28 को पश्चिमी यूपी में बारिश ओले गिरेंगे। देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। भारत की आन बान और शान का प्रतीक यह राष्ट्रीय महापर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, यही कामना है। पाकिस्तानी घुसपैठियां की नापाक हरकत। गणतंत्र दिवस पर पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश की गई। भारतीय सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। एलओसी पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने रामगढ़ सेक्टर में एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया। घुसपैठिए को मार गिराने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में सीमा पर पहले से ही हाई अलर्ट जारी है। ईरान के कई शहरों के लिए रद्द की उड़ानें। ईरान संकट का असर अब भारत पर दिखने लगा है। यूएस तेहरान में तनाव के बीच इंडिगो ने ईरान के कई शहरों के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं। इंडिगो ने एक्स पर लिखा, मौजूदा हालात और सावधानी से आकलन करने के बाद 26, 27 और 28 जनवरी को त्बिलिसी, अलमाटी, ताशकंद और बाकू से आने जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। अमेरिका में फिर शटडाउन का खतरा। अमेरिका में एक बार फिर शटडाउन का संकट गहराने लगा है। दरअसल मिनेसोटा राज्य में आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन की कार्रवाई से डेमोक्रेट्स में गुस्सा है और वे सीधे गृह सुरक्षा विभाग की फंडिंग रोकने को तैयार हैं। बता दें कि इसकी वजह मिनेसोटा में हुई एक और गोलीबारी है, जिसमें 37 साल के नर्स एलेक्स प्रेट्टी की मौत हो गई। आरोप है कि यह फायरिंग आव्रजन और आईसी के एक फेडरल एजेंट ने की है। भूकंप के कई झटके। खौफ। मध्य एशिया के विभिन्न हिस्सों में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए, जिससे लोग खौफ में हैं।
नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार ताजिकिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र 103 किलोमीटर की गहराई पर था। वहीं अफगानिस्तान में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया है। तिब्बत में भी 3.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है। भयानक विमान हादसा, सभी की मौत। अमेरिका के मेन राज्य के बेंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान टेकोनफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। संघीय उड्डयन प्रशासन FAA के अनुसार बॉम्बार्डियर चैलेंजर 600 विमान उड़ान भरते समय क्रैश हो गया। विमान में कुल 8 लोग सवार थे। राहत बचाव कार्य जारी है। हादसे का कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।